हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आज के सेशन में मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे चर्चा करने वाला हूँ। रिसेंटली, जैसा आप सब भी जानते होंगे, हमने अभी रिसेंट में ही 15 जनवरी के दिन, जो कि संडे था, उस समय हमने एक विमान दुर्घटना को क्या किया, विटनेस किया, जो कि घटना नेपाल में घटी है। ठीक है, उस विमान में लगभग 72 लोग क्या थे, सवार थे, जिसमें से 4 क्रू मेंबर्स एंड 68 पैसेंजर्स थे। ठीक है, उस विमान में 5 इंडियंस भी सफ़र कर रहे थे और ये जो दुर्घटना है वो वहाँ पे घटी, कहाँ पे, काठमांडू जगह पे, पोखरा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, त्रिभुवन एयरलाइंस। ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं आखिर कि हमें नेपाल में ही इतना ज़्यादा दुर्घटना देखने को क्यों मिलता है, आखिर नेपाल ही इतना ज़्यादा विमान दुर्घटना को विटनेस क्यों करती है। आज के सेशन में उन्हीं चीज़ों के बारे में समझने वाले हैं। पहले अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं। आप यहाँ पे देखो, ऑन संडे जनवरी 15 अ नेपाली पैसेंजर प्लेन कैरिंग 72 पीपल इंक्लूडिंग 5 इंडियंस crash landed into a river gorge as it approached a newly opened airport in the tourist destination of the Pokhara, killing 71 people till date। अगर अभी के डेटा के हिसाब से देखोगे तो 72 में से लगभग 71 लोगों की मौत ऑलरेडी हो चुकी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें 5 इंडियंस भी सवार थे और साथ ही साथ 4 क्रू मेंबर्स भी क्या थे, उस प्लेन में मौजूद थे। लेकिन आज के सेशन में हमें ये जानना है, आखिर नेपाल ही इतना ज़्यादा विमान दुर्घटना को विटनेस क्यों करती है। और हालांकि मैं आपको बता दूं, ये कोई दुर्घटना पहली दफ़ा नहीं है, इसके पहले भी तकरीबन कई सारी दुर्घटनाएं टेक प्लेस हो चुकी है नेपाल में। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। आप यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे होंगे, सिंस द फर्स्ट रिपोर्टेड एक्सीडेंट इन अगस्त 1955, 914 persons have perished in aircraft crashes in Nepal, according to a report by a civil aviation authority of Nepal, that is CAAN। अगर आप देखोगे तो सबसे पहला जो दुर्घटना जिसे विटनेस किया गया था वो अगस्त 1955 में विटनेस किया गया था और अभी तक लगभग 914 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस विमान दुर्घटना में। ठीक है, आप अगर देखोगे उसके बाद का जो क्रोनोलॉजी को समझोगे तो आप ये देख पाओगे कि 113 पीपल वर किल्ड व्हेन अ थाई एयरवेज A310 क्रैश्ड इन ग्यांग फेरी, सेंट्रल नेपाल ऑन जुलाई 31, 1992। हमें एक और दुर्घटना 1992 में भी देखने को मिलती है। फिर उसके बाद आप देखोगे एक पाकिस्तानी एयरलाइन भी जो कि अप्रोच कर रही थी कहाँ पे, काठमांडू की तरफ, उसमें भी लगभग 167 लोग सवार थे जिनकी मृत्यु हो गई विमान दुर्घटना में। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, जो अभी का रिसेंट हमने जो दुर्घटना को विटनेस किया है वो 104वां एक्सीडेंट था। वो 104वां इंसिडेंट था जो एयरलाइंस कौन था, यति एयरलाइंस। ठीक है, जिसकी दुर्घटना हुई है 15 जनवरी के दिन। ठीक है, उसके बाद आप देखो 51 पैसेंजर्स आउट ऑफ 71 उनकी भी मृत्यु हो जाती है जब एक बॉम्बार्डियर जिसका Q400 ऑपरेटेड बाय US बांग्ला एयरलाइंस क्रैश लैंडेड इन त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन काठमांडू इन मार्च 2018। और ये इंसिडेंट ज़्यादा पुराना नहीं है और हमने पिछले साल में भी एक एक्सीडेंट को क्या किया है, विटनेस किया है, जिसका इंफॉर्मेशन भी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। दैट इज इन मई 2022 अ डी हवेली लैंड कैनेडा DS6300 Twin Otter aircraft crashed shortly after takeoff from Pokhara, killing 16 Nepalis, 4 Indians and 2 Germans। तो आप देखो, हमने एक साल के बाद ही हमें एक और दुर्घटना विटनेस करने को मिला। जो हमारी जो प्लेन थी वो कौन सी थी, यति एयरलाइंस। ठीक है, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि आखिर इतना सारा दुर्घटना हो रहा था, इसके पीछे की सही वजह क्या है। और अगर ये वजह हमें पता है तो अभी तक वहाँ की सरकार ने उस हिसाब से एक्शन क्यों नहीं लिया। क्योंकि आपने देखा 2018 में भी हमने विटनेस किया, 2022 में भी हमने विटनेस किया और 2023 के शुरुआत में भी एक प्लेन दुर्घटना को विटनेस किया जो काफ़ी ज़्यादा भयावह था। उसके तो वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं अभी, जिसे देखकर ही काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं इंसान। ठीक है, तो सबसे पहले समझो रीजन क्या है जिस वजह से नेपाल में इतना ज़्यादा विमान दुर्घटना होता है। सबसे पहले देखिए क्या है पॉइंटर्स, ट्रिचेरियस टिरेन। अब देखो, जो ये त्रिभुवन एयरपोर्ट है ना, जो नेपाल में बनाई गई है न्यूली, वो उसका निर्माण हुआ है अभी, वो लगभग 1338 मीटर एबव द सी लेवल सिचुएटेड है।
और उसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, वहाँ पे छोटे मोटे टेक ऑफ्स या फिर लैंडिंग हो सकती है, वहाँ पे छोटे मोटे विमानों की क्या हो सकती है, टेक ऑफ या लैंडिंग हो सकती है। लेकिन जब भी कोई एक बड़ा विमान गुजरता है, और खास करके छोटा विमान भी अगर गुजरे वहाँ से, तो उसे अपने मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, उसे नेविगेट करने में प्रॉब्लम होता है डायरेक्शन को। इस कारण से कभी कभी वो डायरेक्शन से भटक जाते हैं, कभी कभी वो अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उन्हें दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हो तो क्या है, बैड वेदर। और ये तो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला पॉइंट है, क्योंकि नेपाली टाइम्स के अकॉर्डिंग 1952 से लेकर 2022 तक सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो दुर्घटनाएं हुई है वो बैड वेदर के कारण ही हुई है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, माउंटेन्स छिपे होते हैं क्लाउड के अंदर, जिसके कारण से क्या होता है, प्लेन अच्छे तरीके से देख नहीं पाता चीज़ों को, और उसके कारण से वो टकरा जाता है उन पहाड़ों से, जिसके कारण से वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और ये चीज़ें क्लेम करती है कौन, नेपाली टाइम्स। आप यहाँ पे भी देख पाओगे, बैड वेदर कंपाउंड्स द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू नेपाली टाइम्स बिटवीन 1952 एंड 2022 अ मेजॉरिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट क्रैशेस वर caused by the plane flying into the mountains hidden in the clouds, known to air crash investigators as controlled flight into terrain, that is CFIT। और थर्ड रीजन देखोगे अगर आप, तो एंशियंट एयरक्राफ्ट, यानी कि अभी तक वहाँ पे पुराने विमानों को ही इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी ऑब्सोलीट हो चुकी है। अभी जो रिसेंट वाला भी जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, दैट इज़ यति एयरलाइंस, वो भी क्लेम किया जाता है कि वो भी लगभग 15 साल पुराना था। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कैसे पुराने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज तक पुराने प्लेन्स को ही क्या किए जा रहे हैं, बिना अपडेशन के उड़ाए जा रहे हैं, फ्लाइंग करवाए जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखते हो द रोल ऑफ द सिविल एविएशन अथॉरिटी, यानी कि वहाँ की जो अथॉरिटी भी है वो क्या कर रही है, अभी वो डुअल रोल प्ले कर रही होती है, यानी कि वो रेगुलेटर भी है जो इनको रेगुलेट करती है, साथ ही साथ वो सर्विस प्रोवाइडर भी है जो इन दोनों एयरलाइंस को सर्विस भी प्रोवाइड करवाता है। इस तरीके से उसका जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, और वो एफिशिएंटली किसी एक पर्टिकुलर चीज़ों पे उस तरीके से ध्यान नहीं दे पाता। तो ये सारे जो पॉइंटर्स हैं वो हमें माइंड में रखने की आवश्यकता है, वहाँ की सरकार को अपने दिमाग में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये सारी वजह है तो इस पर काम करने की रिक्वायरमेंट है। वरना आने वाले दिनों में भी हमें वैसे विटनेस करने को मिलते रहेंगे सारे दुर्घटनाओं को, ठीक है। काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाती है, काफ़ी लोग अपने फैमिली को खो देते हैं। आखिर सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक पहली दुर्घटना नहीं है, ये 104वां दुर्घटना है, और वहाँ की सरकार खुद इसे क्लेम करती है। और अगर ऐसे हालात है, ऐसे प्रॉब्लम्स है, तो लिटरली इस पर सोच विचार करना चाहिए एंड इसके सॉल्यूशन को जल्द से जल्द फाइंड आउट करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया, सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कनेक्ट विद अस। थैंक यू सो मच।